देखिए, जिस तरह से एक फ्लाईओवर के चलते 39 शॉप्स जो हैं उसको गिराने की बात हो रही है, उनको मुआवजा दिया जा रहा है, वो भी एक मिनिमम अमाउंट जो है उनको दिया जा रहा है। ये लोग जो हैं पिछले 60-60 साल से वहाँ पर बैठे हुए हैं और रेंटेड प्रॉपर्टी पे बैठे हुए हैं। म्यूनसिपल कमेटी ने इनको जगह अलॉट की है और अब कॉरपोरेशन जो है रेंट जो है वो ले रही है। मैं नहीं समझता कि इस तरह से एक जो एक्सटेंडेड पोर्शन है अभी की जो दिल्ली कटरा एक्सप्रेस वे है वो कुंजवानी से डाइवर्ट कर जाएगा टुवर्ड्स कटरा। और ये जो एक एक्सटेंडेड पोर्शन है इसमें यहाँ तक मेरी जानकारी है इन्होंने पहले भी डीपीआर चेंज की है। जो फ्लाईओवर का एक पोर्शन जो है जो आरएसपुरा की तरफ जाना था, अब वो आरएसपुरा की तरफ नहीं जा रहा। अब ये सिर्फ़ और सिर्फ बेली चराना की तरफ और सेकंड जो है ये टूवर्ड्स वुमेन कॉलेज आ रहा है, जिसमें ये 39 दुकानें जो हैं वो गिराने की बात हो रही है। मैं नहीं समझता कि आगे भी बहुत बार गवर्नमेंट जब इस तरह की कोई पोजीशन बनती थी यहाँ पर लोगों के डेवलपमेंट में कहीं कहीं कोई ऐसी प्रॉब्लम आती थी तो लोगों को रिहेबिलिटेट किया जाता था। ये यहाँ का नहीं है, जम्मू में भी हुए हैं, कश्मीर में भी हुए हैं, हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं। लेकिन क्यों इस बार इस तरह की बात की जा रही है कि हमारे पास रिहेबिलिटेशन पॉलिसी नहीं है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन है कि एक 17 साल तक जो लोग रेंटेड प्रॉपर्टी में रहते हैं उनको ऐसे नहीं निकाल सकते, कोई ना कोई वे आउट उसमें बनाना पड़ता है। और आज की डेट में जिस तरह से उनको यहाँ से रिमूव करने की बात हो रही है, वहाँ उस जगह को मतलब वहाँ बुलडोज़र चलाने की बात हो रही है और उनको जो कंपनसेशन दी जा रही है वो 40,000 50,000। इन लोगों को देखना चाहिए कि उन लोगों ने, हो सकता है किसी ने हाउसिंग लोन लिया है, किसी ने प्रॉपर्टी के अगेंस्ट कोई बैंक लोन लिया है, काम करने के लिए लिया है, किसी ने एजुकेशन लोन लिया है, तो जब इनकी दुकानें ही चले जाएंगी तो वो कहाँ से ये लोन जो है वो पे कर सकेंगे? मैं नहीं समझता कि गवर्नमेंट ने हमेशा पॉजिटिव व्यू लिया है। एलजी साहब ने हमेशा एक बात को बड़े ज़ोर के साथ कहा है कि हम जो छोटे दुकानदार हैं, जो छोटे बिजनेसमैन हैं, उनको किसी भी लेवल पे डिस्टर्ब नहीं करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि एलजी साहब को आगे आना चाहिए। ये जो छोटे छोटे दुकानदार हैं, जो 39 दुकानें हैं, वो दुकानें अगर आप देखें उनका साइज़ क्या है, किसी का 4x8 का है, किसी का 6x8 का है। तो इस तरह के साइज़ वाले दुकान जो हैं इनको हम बड़े बिजनेसमैन नहीं कह सकते। ये लोग बड़ी मुश्किल से अपना गुजारा कर रहे हैं। एलजी साहब आगे आएँ और मैं समझता हूँ कि इन चीज़ों को लेकर के भाई किस तरह से इनको रिहेबिलिटेट किया जा सके और इनकी फैमिली को, जो कि आज की डेट में दर-बदर हो रहे हैं। आज जिस तरह से वहाँ पर लोगों ने एक बात कहना शुरू कर दी है कि अगर हमें इसके लिए सुसाइड भी करना पड़ा तो हम करेंगे, तो ये बातें जो हैं सोसाइटी में रहते हुए कहीं भी हम उसको जस्टिफाई नहीं कर सकते। गवर्नमेंट का काम है, गवर्नमेंट के पास बहुत सारी जगह है, स्टेट लैंड है, यहाँ पर इनको रिहेबिलिटेट किया जा सकता है। आपके माध्यम से मैं एलजी साहब से एक रिक्वेस्ट जो है भेजना चाहता हूँ कि भाई इन लोगों की जो मुश्किल घड़ी में इस समय पड़े हुए हैं और जिस तरह से उनकी एक डिमांड है कि हमें जितनी जितनी जगह हमारे पास पहले थी उतनी उतनी जगह दे करके हमें रिहेबिलिटेट कर दीजिए। तो मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ी डिमांड नहीं है जो गवर्नमेंट कहे कि हमारे सोच से परे है, जहां हम इसको नहीं मान सकते। छोटे छोटे दुकानदार हैं, इनकी फैमिलीज़ को बचाना जो है वो गवर्नमेंट का काम है। आगे भी देखिए, फ्लाईओवर जो बन रहा है, अगर कुंजवानी से कटरा की तरफ फ्लाईओवर बन रहा है, आखिर उसमें भी चेंजेस आई हैं, उसमें भी हम लोगों ने प्रयास किया है। क्योंकि जिस तरह से ब्लाइंड बॉल जो है वो दी जा रही थी, माननीय मंत्री जी ने उस बात को समझ करके उसमें काफ़ी डीपीआर को चेंज करने के लिए बोला है। और उसी तर्ज पे हम यही चाहते हैं कि यहाँ पर जो लोग इस समय इस फ्लाईओवर के वहाँ पर उनकी दुकानें जो हैं वो गिराने की बात हो रही है, उन लोगों के लिए भी कोई ना कोई पॉलिसी जो है वो गवर्नमेंट बनाए, उनको रिहेबिलिटेट करे, ताकि वो भी अपनी जो है रोज़ी रोटी जो है उसको बना सकें और अपने परिवारों को पाल सकें। धन्यवाद।